जीडीपी क्या होता है? यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो कोई भी देश है, उसके टेरिटरी के अंदर, उसकी सीमा के अंदर 1 साल में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज़ होती हैं, उसका जो फाइनल वैल्यू होता है, उसको जीडीपी कहते हैं। तो इसमें किसकी-किसकी कमाई शामिल होगी? तो चाहे वह देशी हो या विदेशी हो, वह देश के अंदर अगर काम कर रहे हैं, तो उनकी जो कमाई है, वो जीडीपी में शामिल होगी। जैसे कि अगर भारत में कोई जर्मनी का व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो वह भारत के जीडीपी में भी शामिल होगा। इसका फ़ॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं दूसरे देश में और माइनस हम दूसरे देश से कितना आयात कर रहे हैं। एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने दिया कि अगर भारत में कोई जर्मन कंपनी प्रोडक्शन करे तो वह जीडीपी में आएगा। तो जीडीपी का मतलब होता है कि देश की सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वह व्यक्ति भारत का है या किसी दूसरे देश का है, हाँ, तो वो जीडीपी में आएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं जीएनपी। जीएनपी में क्या होता है कि देश के नागरिकों की कमाई, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो देश के अंदर काम करे। अगर देश के कोई नागरिक है, वो चाहे देश में है या विदेश में है, अगर वो जर्मनी में भी काम कर रहा है लेकिन अगर वो भारतीय नागरिक है, तो वह जीएनपी में शामिल होगा, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होगा। तो इसमें जो है भारतीय नागरिक का जो है कमाई शामिल होता है। भारत में कमाने वाले विदेशी जो है जीडीपी में जाएंगे, वो जीएनपी में शामिल नहीं होगा क्योंकि विदेशी हो गए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? जीएनपी इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी जितना है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे विदेश से आय, विदेश से जो भारतीयों को आय मिल रही है वो ऐड कर देंगे, और माइनस जो विदेशियों को हम लोग आय दे रहे हैं, जो विदेशी भारत से आयोजित कर रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे, तो वो जीएनपी आ जाएगा। मतलब जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश से आय माइनस विदेशियों को दी गई आय। तो जीएनपी का सिंपल मतलब होता है कि भारतीय नागरिक का आय होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि यूएसए में कोई भारतीय काम कर रहा है, तो वह जीएनपी में शामिल होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी में से जब हम लोग हिसावट यानी कि डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो एनडीपी आता है। क्यों घटाते हैं? क्योंकि जो मशीन है, फैक्ट्री है, सड़क है, समय के साथ क्या होता है ना कि इनकी जो क्वालिटी है वो घटती जाती है, उसमें घिसावट आती है, डेप्रिसिएशन होती है, बिकॉज कंटिन्यूअस वर्क हो रहा है, तो इसीलिए उसे घटाना होता है, उसको जो है रिपेयरिंग करना होता है। इसीलिए एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जीडीपी जो है किसी कंट्री का 100 रुपया है और डेप्रिसिएशन 10 रुपया आ रहा है एक साल में, तो एनडीपी 90 रुपया हो जाएगा। 10 सेकंड में याद रखना ट्रिक हम लोग क्या देख सकते हैं? जीडीपी मतलब हम लोगों को ध्यान रखना है लोकेशन, कि वह देश के टेरिटरी के अंदर जो है प्रोडक्शन होनी चाहिए। जीएनपी मतलब नेशनैलिटी, मतलब कोई भी देश है, जैसे भारत है तो भारतीय नागरिक है, अब वो कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी काम करे, है ना, तो जो भी उसका अर्निंग होगा वह जीएनपी में आएगा क्योंकि वो भारतीय नागरिक है। और एनडीपी हमने देखा कि इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन।